जगत दीदी की भाभी ने दिया उन्हें ताना। जगत दीदी ने खिलाया ताशी को पहली बार किसी प्रोग्राम में अपने हाथों से खाना। आई थिंक पूरी उनकी जो सोशल मीडिया की जर्नी है उसमें पहली बार ही मैंने तो देखा था कि वो ताशी को अपने हाथ से कुछ खिला रही थी। तीसरी बात हम इस वीडियो में करेंगे, क्या जगत दीदी के घर पे अब उनकी पहले जैसी हैसियत रही है या नहीं रही, सिर्फ उन्हें दिखावे के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो दीदी बड़े रौब के साथ रहती थी, बड़े नाजों के साथ रहती थी, दीदी 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 हुई रहती थी। अब वो दीदी कहाँ चली गई? दीदी की पर्सनैलिटी पहले जैसी नहीं रही, दीदी का रुतबा नहीं रहा। क्या हुआ आखिर में? इन्हीं सब बातों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? आपको पता है देश में सीज़फायर हो चुका है। जो युद्ध का खतरा भारत और पाकिस्तान पे था, वो पाकिस्तान ने हमसे सॉरी बोल दिया और भारत ने हमेशा की तरह से अपना दिल बड़ा रखते हुए गिव अवे कर दिया कि चल जाने दे, लेकिन तुम गोली बरसाओगे तो हम गोला बरसाएंगे। ये बात भी भारतीय सेना ने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दी है। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिएगा क्योंकि बीपी बढ़ सकता है भाई, बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले बातें करते हैं जगत दीदी के ऊपर। जगत दीदी के घर में होना था उनकी जो भाई है मुच्छड़ भैया, उनकी बेटी का, अंशी जी का, जो पहली बार बच्चे को खाना खिलाते हैं। अन्नप्राशन हमारे में नहीं होता एक्चुअली, तो वो होना था। उसकी उन्होंने बहुत भारी दावत दी थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसमें उनकी भाभी जो है उन्होंने बिल्कुल ही जगत दीदी से, जिसे कहते हैं पल्ला झाड़ लेना, वो पल्ला झाड़ती हुई मुझे तो दिखाई दी। कहीं पे भी जगत दीदी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि जगत दीदी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, सब कुछ बहुत होता था। लेकिन अब क्या, अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। जगत दीदी की हैसियत अब कैसी रह गई है? बिल्कुल एक, क्या ही अब बोलूँ, नौकरानी जिसे कहते हैं ना कि हाँ। और मैंने देखा एक वीडियो है उनकी, रील्स बना रखी है उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या, गुड़िया तू मेरी रानी, ऐसा समथिंग गाना लगा रखा है। उसमें दीदी क्या कर रही हैं, अंशी की फ़ोटो के साथ प्ले कर रही हैं। मतलब अंशी को भी उन्हें इतना नहीं दिया जाता कि भाई तुम थोड़ा दूर रखो, क्योंकि अंशी अपने मम्मी पापा के साथ बिजी थी उनके ब्लॉग्स में, पहली बात। दूसरी बात, जगत दीदी की भाभी, जगत दीदी के भैया भी नहीं आए उनके साथ, वो अकेली ही आई थी। जबकि उन्होंने उस फंक्शन की इतनी एक्साइटमेंट थी, उसमें कितने व्लॉग्स डाल लिए थे कि आज मैंने अंशी के लिए ये शॉपिंग करी, आज मैंने अंशी के लिए ये शॉपिंग करी, मैं ये पहनूंगी, ताशी ये पहनेगी। क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। उनकी जो पहले की गलतियां हैं शायद वो परिवार अभी तक भूला नहीं है, और परिवार शायद भूल गया हो, लेकिन भाई और भाभी तो मेरे ख्याल से नहीं भूले हैं, क्योंकि वो उनसे काफ़ी अलग ही दिखाई दिए। कोई उनके साथ मेरे को उनका नहीं दिखाई दिया। और जगत दीदी भी पहले की तरह से नाचती कूदती अपने आप को दिखाने की तो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थी नहीं। वो 4-5 बार से ज़्यादा अपनी बेटी को अपने पास लाई कि देखो ये नंगे पाँव घूम रही है, देखो ये अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, इसे 4-5 दिन से चाउमीन खाने का मन था, चाउमीन यहाँ पे भी नहीं है। और फिर जब उन्हें लगा कि मेरी फ्रेंड आ गई, मेरे को कंटेंट मिल गया, जो उनकी फ्रेंड्स आई थी, ब्लॉगर फ्रेंड नहीं है वो, उनकी दूसरी फ्रेंड्स है, उसमें उन्हें कंटेंट नज़र आया, तो वो ताशी को खाना खिलाते हुए छोड़ के भाग गए। क्या ऐसी होती है माँ? कोई कितना ही, भाई मैं कहूँगी मेरे लिए तो मेरा बच्चा प्रियोरिटी रहता है। अगर मैं उसे खाना खिला रही हूँ, जब तक उसका पेट ना भरे तब तक मैं नहीं जा सकती, चाहे डोर बेल ही क्यों ना बज रही हो। मेरे को पसंद नहीं आता कि मैं डोर बेल भी खोलूँ।
और खोल भी देती हूँ तो मुझे एकदम फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन दीदी ने जल्दी से वो डोनट जिसमें ताशी को वो खाना खिला रही थी अपने पापा को दिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। क्या वो कैमरे के लिए ही खाना खिला रही थी? आपके परिवार में तो आपकी इतनी हैसियत रही नहीं है, लेकिन कम से कम बच्ची को तो प्योर प्यार दीजिए। माँ इस तरह से नहीं कर सकती। आपकी मम्मी ऐसे करती हैं? आप रोटी खा रहे हो और क्या कहते हैं, मम्मी रोटी दे रही हैं तो गैस बंद करके चलो भाई नानी का फ़ोन आ गया या मौसी का फ़ोन आ गया या मेरी फ्रेंड आ गई, अब मैं रोटी नहीं सेक सकती। वहाँ तो आपको सब बना बनाया मिल रहा था, सिर्फ आपको बच्ची को खिलाना था। पर चलो, कहते हैं ना कुछ पॉजिटिव भी देखना चाहिए। इस बहाने कम से कम हमने देखा तो सही आप अपनी बच्ची को खाना खिला रहे हो, वरना आज तक के सोशल मीडिया के सफ़र में हमने नहीं देखा था आप किसी भी पार्टी में, फंक्शन में, इवेंट में, कहीं पे भी ताशी पे कुछ ध्यान दे रहे हो या उसे खाना खिला रहे हो। आप अपने ही ब्लॉगर्स की दुनिया में मस्त रहते थे। और एक बात मुझे और अजीब लगी, वो भी मैं बताऊंगी, पहले मैं ये बता देती हूँ कि अपनी ही दुनिया में रहते थे, अपना नाच गाना ब्लॉगर्स के साथ शूटिंग करना सब कुछ करते थे सिवाय अपनी बेटी को छोड़ के। आपकी बेटी आपके लिए कंटेंट थी ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही बच्चा कंटेंट होता है, बच्चा कभी भी कंटेंट नहीं होता, लेकिन बच्चा माँ के दिल के सबसे पास होता है। आपकी इतनी प्यारी बच्ची है, आप उसे खाना खिलाते हुए छोड़ के भाग गए, मुझे बहुत इस बात का फील। प्लीज़ या तो आप उसे खाना मत खिलाया कीजिए, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को कीजिए कि बेटा कि भाई आपके मदर है, फादर है या जो भी उस बच्ची को खाना खिलाता है, कि जब तक ये खाना पूरा ना खा ले तब तक आप यहाँ से मत जाइएगा। एज अ मदर मुझे लगता है आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरी बात मैं अभी आपको ये बताने वाली थी कि जो ये जगत दीदी है, ये सबों से ये क्या पूछती फिर रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। क्योंकि पहले के फंक्शंस में कोई आता था, स्पेशल होता था वो इनके लिए, वो तारीफ़ें करता था इनकी, तो इसीलिए इन्हें अब पूछना पड़ा देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ ना मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ। इन्होंने ये 4-5 बार बात बोली। दीदी अपनी सुंदरता का खुद ही बखान क्यों करे जा रही हो? जब कोई नहीं कह रहा आप सुंदर लग रहे हो तो आप ज़बरदस्ती में अपने आप को, ठीक है हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मोटे हैं मोटे रहेंगे, पतले हैं पतले रहेंगे। भगवान ने मोटा और पतला दो ही इंसान बना के भेजा, तीसरा तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं। या तो इंसान मोटा होता है या पतला होता है या फिट होता है। ठीक है, एज अ मदर हमारी एज भी है, तो इस एज में इंसान का होता है थोड़ा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, हम समझते हैं आपकी बात को। आप पिल्स भी लेते होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की, हर लेडीज़ की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि हम योगा करें या कोई मेडिटेशन करें जिससे हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, लेकिन फिर भी अगर हम काम करते हैं, नहीं टाइम मिल पा रहा, अगर हम बच्चे को ध्यान दे रहे हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके पास, मदर के पास टाइम ही टाइम रहता है, हम अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हम 16 साल की लड़की नहीं है जो हर कोई हमें पैम्पर करता फिरेगा। तो आप अपने आप को ये क्यों समझते हो? आपको क्यों लगता है कि आप ही सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हो? क्योंकि आपने 3 बार अपनी मम्मी से पूछा होगा, 2 बार वो सामने वो लड़की खड़ी थी एक, उससे पूछा था आपकी कज़न थी कौन था, 2 बार आपने अपने कज़न ब्रदर से पूछा था, और फिर वो आपकी भाभी जी की बहन जिन्होंने आपको रेडी किया था शायद, उनसे भी पूछा था कि ये तो उसे तैयार कर रही थी मेरी भाभी को, अब इसने आखिरी मौके पे किया है लेकिन तुम सुंदर लग रही हो। तब भी आपकी इंटेंशन यही थी कि वो आपको कहे कि मैं सुंदर लग रही हूँ, दीदी आप ही सुंदर लग रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं लग रही आपके सामने। जबकि उसकी एज लड़की की 20-22 साल है और आपकी 40-42 के आसपास है। आप 20 साल पीछे क्यों जी रहे हो? हैसियत आपकी परिवार में है नहीं, भाई भाभी आपको कुछ समझना नहीं चाह रहे, आप घुस रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे पैसे देते हैं, इसीलिए आपकी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है।
आप जितना फिट एंड फाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उतना ही फिट एंड फाइन है सब कुछ? मुझे तो नहीं लगता, और आप भी को भी नहीं लगता, क्योंकि जब अंशी का अनप्रसन्न हो रहा था, वहाँ पे वो खा रहे थे बच्चे के साथ, कुछ उनके पूजा वगैरह हो रही थी, वहाँ पे खुद दीदी ने कहा है, अरे यार मैं तो सिर के दर्द की गोली लाना भूल गई, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आप बच्चे की बुआ हैं, आपको तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से आपके सिर में दर्द हो गया। एम आई राइट? एक्साइटेड थे आप, बहुत खुश भी थे, लेकिन वहाँ पे जाके बहाव किसी ने नहीं। इनकी ये नौबत आ गई, जो इनके कैमरा पर्सन है, इन्हें उनके साथ बात करनी पड़ रही थी। परिवार में कोई इन्हें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। जहाँ पे पहले दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ हुई रहती थी, वहाँ पर अब कुछ नहीं था। सिर्फ इनका मान किया गया, और इसके अलावा ठीक है भाई, हाथ जोड़ आयो, खाना खा के जाना। मुझे तो ऐसा ही लगा एटलीस्ट। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो भी बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे थॉट्स कैसे लगे, और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए बनाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे इस समय कई मुद्दे उठ रहे हैं। मैंने सिंदूर पे भी बनाया था, ऑपरेशन सिंदूर पे, लेकिन वो उस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और लास्ट वीक मैंने वीडियोस बनाए भी नहीं थे, क्योंकि देश में इतना क्रिंज चल रहा था, तो उस बीच में मैं तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। तो अब जब सब सही हो गया, तो मैं अपने उसी डेली रूटीन पे आई हूँ और मैंने वीडियोस बनाए हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, प्लीज़ 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 लाइक किया करो। ओके, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।